हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास। मतलब आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, किस टाइम फ्रेम पे हमारे को ट्रेडिंग करनी चाहिए, और मैं आपको इसमें दो स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। एक इक्विटी की स्ट्रैटेजी होगी और एक ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी होगी। काफी एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। स्विंग ट्रेडिंग होती है जिसमें हम जो अपने ट्रेड्स ले रहे हैं उनको हम इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ नहीं करते, मतलब कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए हम उन ट्रेड्स को होल्ड करके बैठते हैं, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अब ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम उसको क्योंकि सेम डे में ही एग्जिट कर जाते हैं, तो जो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड है वो हमारे को पता होता है जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। बट जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज मार्केट में गैप्स हो सकते हैं, उसकी वजह से हमारे को रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहां पर हमारे को बहुत अच्छे से थीटा डेके का बेनिफिट मिल जाता है। बिकॉज अगर हम मार्केट में रहते हैं और अगर मार्केट मूव नहीं करता है तो जो ऑप्शन का प्राइस वो कम होता जाता है और उससे हमारे को काफी अच्छी स्ट्रैटेजी भी मिल जाती है, जो आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं ऑन दी लैपटॉप, जहां पर पहले मैं आपको इक्विटी की स्ट्रैटेजी बताऊंगा और फिर मैं आपको एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। तो आइए जैसे सबसे पहले हमने बात करनी है कि डिफरेंस देख लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में। मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। एंड अगर हम टाइम फ्रेम की पहले बात करते हैं तो यूजुअली जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेडिंग करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट तक हम ट्रेडिंग करते हैं। बिकॉज हमारे को इंट्राडे की जो मूवमेंट होती है उनको पकड़ना होता है। मतलब अगर हम आज का मार्केट देखें तो आप देखेंगे मार्केट बहुत साइडवेज था, बट इसमें भी एक अच्छी खासी मूव आई थी। अगर हम देखें निफ्टी 19310 से लेकर 19410, मतलब 100 पॉइंट की उसने अपवर्ड मूव दी थी विद इन अ स्पैन ऑफ मे बी 2 आवर्स, राइट। तो मूवमेंट आती है इंट्राडे भी, बट उनको पकड़ने का तरीका अलग होता है। बट जैसे ही हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, यूजुअली जो मिनिमम टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं वो हम 30 मिनट्स का करते हैं, मतलब 30 मिनट से कम पे हम ट्रेडिंग नहीं करते। बिकॉज अगर हम उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा विपसॉस होंगे, मतलब बहुत ज्यादा हमारे एक्स्ट्रा ट्रेड लग जाएंगे, जिससे हमारे लॉसेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज तो होगी कि जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो हमारा जो मिनिमम टाइम फ्रेम होगा 30 मिनट्स का होगा, और डिपेंडिंग ऑन कि हमारी किस तरह की स्ट्रैटेजी, हम उसको वन डेली मतलब डेली का भी टाइम फ्रेम हम यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर अगर मैं 30 मिनट्स की बात करता हूं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जो इस समय मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो क्लियरली निफ्टी एक अप ट्रेंड में चल रहा है, यू कैन सी हियर। और ये इस तरह से एक फॉर्मेशन बनाता हुआ जा रहा है, मतलब हायर हाइज हायर लोज जो एक फॉर्मेशन होती है, जो डाउ थ्योरी की फॉर्मेशन है, वो आपको क्लियरली दिख रही है कि हाँ निफ्टी अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। और इसलिए आप देख भी सकते हैं कि निफ्टी ऑलमोस्ट 18750 या 18800 के आसपास से होता है वो ऑलमोस्ट 19500 वापस पहुंच चुका है इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। तो ये चीज हमारे को क्लियरली दिख रही है अगर हम एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छा पैसा बना सकते थे, बट अगर हम इसी चीज को छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये चीज बहुत टफ हो जाएगी बनाना। बिकॉज आपको इंट्राडे इतनी ज्यादा विपसॉस मिलेंगे, मतलब बार बार अप एंड डाउन मूवमेंट मिलती है, कि हमारे लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला डिफरेंस यही होगा कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करेंगे, एंड इसमें हम लोग को बड़ी जो मतलब जिसको हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, ईगल आई व्यू जो हम बोलते हैं, कि थोड़ा ऊपर से देखते हैं मार्केट्स को हम, और वहां से हम कोशिश करते हैं देखने की क्या मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। तो ये तो एक तरीका हो गया जहां पर मैंने प्राइस एक्शन आपको यूज किया, बट आप यहाँ पर इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो जो हमारे कॉमन इंडिकेटर्स है उनको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में मदद कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, आप दो मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। तो लेट्स से मूविंग एवरेज मैंने 50 मूविंग एवरेज लगा दिया है, एंड लेट मी ऐड वन मोर मूविंग एवरेज, लेट्स से 20 मूविंग एवरेज, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। एंड ये आपको बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में होना 30 मिनट टाइम फ्रेम हमारे को काफी अच्छी एंट्री दे सकता है। तो अगर आप देखें मार्केट ने यहां से करीब इस पॉइंट से गिरना शुरू कर दिया था, इस पॉइंट से, एंड बहुत अच्छी हमारे को मूवमेंट मिली थी, और ये पूरी की पूरी डाउनफॉल को हम अपना प्रॉफिट बना सकते थे। ऑब्वियसली अगर हमारे को सेलिंग ट्रेड बनाना था तो हम यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते थे, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते थे, पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते थे, और एक काफी अच्छी ऊपर से हमारे को पूरी डाउनवर्ड मूव मिल जाती अगर हम यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते। और सिमिलरली अगर हम अपवर्ड ट्रेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी करीब 3 नवंबर को, और अगेन उसके बाद मार्केट ऊपर चलता चला गया है और हमारे को एक अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी बाइंग में मिल सकती थी।
तो ये एक इंडिकेटर जो आप यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा आप यहाँ पर फिबोनाची भी यूज कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू हाउ टू यूज फिबोनाची। तो फिबोनाची जो इंडिकेटर है वो आपको यहां नहीं मिलेगा, मतलब इट विल नॉट बी अंडर इंडिकेटर्स, वो एक टूल है। और अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहां पर आपको फिबोनाची का टूल दिख जाएगा। ये रहा वो टूल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो आइए उसको मैं बनाने की आपको दिखाता हूं कि कैसे बनाते हैं फिबोनाची को और कैसे यूज करा जाता है। फिबोनाची को यूज करने के लिए हमारे को स्विंग लोज और स्विंग हाइज को पहले ढूंढना पड़ता है और उसके बेस पर उस लेवल को बनाना पड़ता है। तो लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे स्विंग लो जो ये है से लेके स्विंग हाई तक अगर मैं लगाता हूं तो आप देखेंगे क्लियरली जो मार्केट ने रिवर्सल लिया था वो एग्जैक्टली एट 61.8% पे, एग्जैक्टली एट 61.8% पे उसको एक सपोर्ट मिली थी। आप देखेंगे कि उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाई थी, 30 मिनट्स की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाई थी। एंड दिस इज हाउ फिबोनाची वर्क्स। बेसिकली हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक का एक लेवल हम खींच देंगे लाइन फिबोनाची की, और उसके बाद जो भी रिट्रेसमेंट आता है अगर 38.2%, 50% या 61.8%, मतलब इनमें से कोई भी एक लेवल पर अगर मार्केट आकर सपोर्ट देता है तो एक अच्छी अपमूव आने के चांसेस रहते हैं। और वही हुआ, एग्जैक्टली एट 61.8% पे इसको सपोर्ट मिला एंड देन इट वेंट अप। और फिबोनाची ही हमें बता सकता है कि कितना और ही ऊपर जा सकता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं तो ये आपको लेवल्स भी बता देगा। तो इस समय ऑलरेडी ये अपने 38.2 लेवल को तोड़ चुका है और हो सकता है कि जो ऊपर का 61.8 लेवल है ये वहां तक भी पहुंच जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पे अपना देखूं कि कहां तक मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फिबोनाची को यूज करके हम 61.8% मतलब इस लेवल के आसपास आने की कोशिश कर सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 19,450। तो ये तो दो टूल हो गए जो मैंने आपको अभी बताया जो अच्छे से हम यूजुअली स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हैं। बट अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रैटेजी की। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, और जो मैं आपको पहली स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो है इक्विटी की स्ट्रैटेजी। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे करके दिखाने वाला हूँ, एंड इसको हम बोलते हैं 52 वीक हाई स्ट्रैटेजी। 52 वीक हाई मतलब कि हम उन स्टॉक्स को ढूंढेंगे जो इस समय अपने 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। मतलब पिछले लास्ट 52 वीक्स में जो भी इस स्टॉक का हाई बना है ये वापस उसी हाई पे आ गया है। तो पहला तो हमारा पार्ट यही ढूंढने का कि उन स्टॉक्स को ढूंढे। तो मैं यहाँ पर आपको IMFA का स्टॉक दिखा रहा हूँ, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम मई से लेकर जुलाई, मतलब मई 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक ये लेवल था करीब 338 या 340 का जो लेवल था, जहां पे बार बार आ रहा था मार्केट पर, इसको तोड़ नहीं पा रहा था। मतलब दिस वाज दी 52 वीक हाई लेवल। अब हमारे को एंट्री कैसे लेनी है? अगर हमारे को दिखता है कि ये लेवल टूट रहा है, अगर लेवल टूट रहा है तो आप देखेंगे कि यहां पर ये लेवल टूटा, और उसके बाद टूटने के बाद अगर मार्केट एक रिवर्सल लेता है और इसी लेवल पर अपना सपोर्ट ले लेता है, तो आप देखेंगे यहां तो मार्केट नीचे गिर गया, बट जब ये सेकंड बार टूटा इट टुक दी रिवर्सल एंड एग्जैक्टली इसी लेवल पर इसने सपोर्ट लिया। तो यहां पर मैं बाइंग कर लूंगा, यहां पे मैं कहीं बाइंग कर लूंगा, बिकॉज ये 52 वीक हाई स्टॉक है, एक हाई मोमेंटम स्टॉक है। यहां पर कहीं मैं एंट्री लूंगा, और प्रीवियस जो भी स्विंग बना है मेरा, तो अगेन हम यहाँ पे स्विंग यूज करने वाले, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग है तो स्विंग का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। तो ये मेरा स्विंग बना है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, दिस विल बिकम माई स्टॉप लॉस। और मैं स्विंग ट्रेडिंग में बहुत लंबे लंबे टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, 1:5, 1:6, या फिर मैं ट्रेलिंग भी कर सकता हूँ। और आप देखेंगे इसके बाद एक बहुत अच्छी एंट्री मिली है और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला गया है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको निप्पॉन लाइफ का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगेन यहाँ पर पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और मैं इसमें अब 52 वीक हाई ढूंढने वाला हूँ। आप देखेंगे ये जो लेवल है, क्योंकि अगेन फ्रॉम मई टू ऑलमोस्ट मतलब मई 2022 से लेकर अगस्त 2023, मतलब एक साल से ज्यादा इसी लेवल तक रहा है, 326 के लेवल पे रहा है। उसके बाद देखते हैं कि हमारे क्या ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ। तो मार्केट इसके ऊपर गया, इस लेवल के ऊपर गया, एंड उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट भी करी है, एंड एग्जैक्टली इसी लेवल पर इसने अपने आप को सपोर्ट भी दिया। तो मतलब मैं यहां पर कहीं बाइंग कर लूंगा विद द प्रीवियस स्विंग एज अ स्टॉप लॉस, मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगेन आप देख सकते हैं कि एक अच्छी मूव आई है उसके बाद, और मेरे को निप्पॉन लाइफ में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको आर सिस्टम्स इंटरनेशनल का एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगेन लेट मी क्रिएट आर लेवल, लेट मी क्रिएट द लेवल। मैंने ये लेवल बनाया है जो कि करीब 282 का लेवल है, करीब 282 का लेवल है। अगर आप थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखेंगे तो बार बार इसी लेवल पर एक साल तक इसका ये 52 वीक हाई था। अब हमारे को एंट्री कब लेनी है? वी विल वेट फॉर दिस लेवल टू बी ब्रोकन फर्स्ट,
आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है उसने उसको तोड़ा है, एंड उसके बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल ने ये पुल बैक दे दिया, मतलब उसके बाद वो नीचे आया, इट गेव द पुल बैक एंड देन मार्केट वेंट अप अगेन। मतलब मैं अगेन यहां पर कहीं बाइंग कर सकता था विद द प्रीवियस स्विंग एज स्टॉप लॉस। इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बट ओवरऑल उसने हमारे को अच्छा प्रॉफिट दिया है अगेन, एंड इट केप्ट गोइंग अप। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे आप अच्छे अच्छे ट्रेड ढूंढ सकते हैं बेस्ड ऑन 52 वीक हाई, और उसके बेस पर हम यहाँ पर एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। एंड हम इसमें यूजुअली जब टारगेट लगाते हैं तो या तो बहुत बड़ा टारगेट लगाएंगे 1:4 1:5 का, या फिर हम हर स्विंग के बेस पर ट्रेल करते चले जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर रेपको होम का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। लेट मी अगेन शो यू द लेवल। ये लेवल है करीब 280 का, बिकॉज आप देखेंगे कि पिछले 1.5 ईयर से इस लेवल को नहीं तोड़ा गया था, मतलब दिस वाज द 52 वीक हाई, एंड उसके बाद हमारी सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे इस लेवल को तोड़ा गया उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, टुक द सपोर्ट एट द सेम लेवल। मैं यहां पर कहीं बाइंग करता विद द प्रीवियस स्विंग एज स्टॉप लॉस, एंड अगेन आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर चला गया। अब जैसे मैंने बोला कि हम ट्रेलिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलते आ रहा है मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलाऊंगा। मैं यहां पर अपना स्टॉप लॉस ले जाऊंगा, फिर जब ये वापस नीचे गिरा ऊपर गया मैं अपने स्टॉप लॉस को वापस यहां ले जाऊंगा, एंड यहां पर आप देखेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो आई कैन टेक द एग्जिट हियर, बट इस तरीके से आप इस ट्रेड को आराम से ट्रेड कर सकते हैं और आगे आप लंबे लंबे प्रॉफिट्स के लिए भी खेल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आपको शैल्बी का एग्जांपल दिखा रहा हूं। लेट अस अगेन क्रिएट द लेवल फर्स्ट। तो ये हमारा कहीं अप्रोक्सीमेट लेवल बन रहा है, दिस इज आवर अप्रोक्सीमेट लेवल, एंड अगेन यूजुअली आप देखेंगे कि काफी बार इस तरह की स्ट्रैटेजी का आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा, बिकॉज हम यहाँ पर दो चीज कर रहे हैं। हम पहली बात तो 52 वीक हाई तोड़ने का वेट कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी स्टॉक में काफी मोमेंटम है तभी तो 52 वीक हाई तोड़ पा रहे हैं, बट उसके बाद हम एक कंफर्मेशन मतलब एक पुल बैक का भी वेट कर रहे हैं। मतलब जो वीक हैंड्स थे वो सब यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और हमारे को यहाँ पर एक एंट्री दे रहे हैं, एंड उसके बाद हम इसको ट्रेल करने के लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन दी स्विंग्स यूज करने वाले टू मेक आर गुड प्रॉफिट्स। और इसमें भी आप देखेंगे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है, और अभी तक बल्कि इसमें एग्जिट भी नहीं आया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट ही नहीं हुआ। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड द स्ट्रैटेजी विच इज द 52 वीक हाई स्ट्रैटेजी। बट अलग दूसरी स्ट्रैटेजी जाने से पहले जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑप्शन की भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, लेट मी टॉक क्विकली अबाउट द स्टॉप लॉसेस। अब अगर इंट्राडे की हम बात करते हैं तो लेट मी शो यू ऑन निफ्टी ओनली। अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे में हम लोग के क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली चल रहा है, तो अगर मान लीजिए मैंने कहीं बाय किया, मैंने मान लीजिए यहां पर कहीं बाय करिए 19,400 का मैंने बाय किया और मार्केट अगर नीचे गिर भी रहा है तो मैं 19,375 पर स्टॉप लॉस लगा दूंगा, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और मेरे को 25 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो इंट्राडे में यूजुअली स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा ईजी होता है। बट अगर हम पोजिशनल की बात करते हैं, मतलब अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो क्योंकि गैप्स होते हैं, देखिए गैप्स ये हैं राइट, मार्केट जहां पे बंद हो रहा है और खुल रहा है वो डिफरेंट प्लेसेस पे हो रहा है, तो हमारे बड़े लॉसेस होने की भी चांसेस हैं, हमारे बड़े लॉसेस होने की भी चांसेस हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। लेट्स से कि आप निफ्टी यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, निफ्टी यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था और आपको लगा कि मार्केट और नीचे गिरने वाला है, और आपने इस दिन 2 नवंबर को आपने 19,000 जब था निफ्टी, आपने यहाँ पे सेल कर दिया, आपने यहाँ पे सेल कर दिया। बट उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, और अब आप देखेंगे अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया भी होता तो उसका कुछ फायदा नहीं होता, बिकॉज वो स्टॉप लॉस स्किप हो चुका होता और एक बहुत बड़ा लॉसेस हमारे को हो सकता था। तो इसलिए जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं हमारे को हेजिंग करना आना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने से फायदा नहीं होगा, कभी कभी अगर स्टॉप लॉस स्किप हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। इसलिए हेजिंग करना बहुत जरूरी है। हेजिंग का मतलब होता है हमारे को ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करनी पड़ सकती है। अब ऑप्शन में हम कैसे हेजिंग करते हैं, अगर मेरे को डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, मैं सेल कर रहा हूं, मतलब मैं फ्यूचर्स को सेल कर रहा हूं, तो अगर मैं फ्यूचर्स को सेल कर रहा हूं, लेट मी राइट इट डाउन ऑल्सो। अगर मैं फ्यूचर्स को सेल कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट नीचे गिरने वाला है, तब मेरे को अपवर्ड डायरेक्शन का अपना हेज लेना पड़ेगा, मुझे आउट ऑफ द मनी, मतलब थोड़ी सस्ती सी कॉल को बाय करना पड़ेगा जो कि मेरे हेज की तरह काम करेगी, कि इनकेस बहुत बड़ा गैप अप होता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो मेरा बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने हेजिंग करी है तो एट द मैक्सिमम आपको एक लॉस पता होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो ये सेलिंग के बेस पर है। और अगर मैं बाइंग कर रहा हूं, लेट्स से मैंने फ्यूचर को बाय किया हुआ है, मतलब मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने बाय कर लिया, उस समय मैं आउट ऑफ द मनी पुट को बाय कर सकता हूं, मतलब थोड़ी सस्ती सी पुट को बाय कर सकता हूं जो मेरे हेज की तरह काम करेगी, कि अगर मार्केट दूसरे दिन गलती से बहुत बड़ा गैप डाउन दे देता है तो मेरा बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे को स्टॉप लॉसेस के साथ साथ हेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं।
तो चलिए अब हमने दो चीज देख ली है, अब मैं आपको लास्ट बताने वाला हूं एक स्ट्रैटेजी ऑन ऑप्शंस। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं जो हमारी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ, एंड ये आप वीकली ऑप्शंस पर भी कर सकते हैं, मंथली ऑप्शंस पर भी कर सकते हैं, बट इन दिस एग्जांपल आई एम शोइंग यू मंथली ऑप्शंस। तो ऑब्वियसली हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, लेट्स से ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम, एंड ये हम तब लगा सकते हैं जब मतलब नई एक्सपायरी शुरू हो रही है। तो अगर हम देखें बैंक निफ्टी की जो नई एक्सपायरी शुरू हुई थी, मंथली एक्सपायरी, दैट स्टार्टेड ऑन द 27th अक्टूबर। तो यहाँ पर मैं 27th अक्टूबर का डेटा लगा देता हूँ, लेट्स पुट इट डेली ओनली, जल्दी जल्दी हो जाएगा। सो ऑन डेली टाइम फ्रेम अगर हम 27th अक्टूबर का डेट देखते हैं, सो ये यहाँ पर आ रहा है, एंड उस समय अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी जो था दैट वाज ट्रेडिंग, अगर हम क्लोजिंग प्राइस देखते हैं तो इट वाज अराउंड 42,782, मतलब आप मोटा मोटी 42,800 मान सकते हैं। अब हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम पूरे मंथ की अब एक ऑप्शन को सेल करेंगे, मतलब एक स्ट्रैडल बनाएंगे या स्ट्रैंगल बनाएंगे, और हम एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज यहाँ पर पहले काफी देर तक सपोर्ट मिला बैंक निफ्टी को, और काफी चांसेस है कि यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, एंड ऑन द डाउन साइड हमारा ये लेवल बन रहा है। तो ये हमारे दो लेवल बन गए, मतलब ऑन द डाउन साइड 42,100 का लेवल है, एंड ऑन द अपसाइड इट्स अबाउट 43,800। तो यूजुअली यहाँ पे क्या करते हैं कि हम पूरे के पूरे मंथ की एक कॉल और पुट को सेल कर देंगे, मतलब इस केस में 43,800 की कॉल को सेल कर देंगे एंड 42,100 की पुट को सेल कर देंगे। एंड मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिखाया हुआ है कि अगर मैं 43,800 की कॉल को करता ऑन 27 अक्टूबर, तो वो करीब 314 रुपए की थी, वो करीब 314 रुपए की सेल हो रही थी। एंड सिमिलरली अगर मैं पुट की बात करता हूँ, सो द पुट वाज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 309, तो अप्रोक्सीमेटली 620 का हमारे को टोटल प्रीमियम मिल जाता, अराउंड 620 का प्रीमियम मिल जाता। और अगर आपका जो बैंक निफ्टी है वो इसी दोनों लेवल्स के बीच में रह जाता है फॉर द एंटायर मंथ, ये पूरे के पूरे 620 पॉइंट मुझे मिल सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, कितनी मूवमेंट इसकी ज्यादा भी हो सकती है, एंड दैट इज वाई वी विल ऑलवेज गो फॉर हेजिंग, जैसे मैंने बोला, बिकॉज कोई भी स्विंग स्ट्रैटेजी में जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। तो इस केस में हम आउट द मनी की थोड़ी हम कॉल्स को और पुट्स को बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं ऊपर की बात करूं तो हम 44,500 की कॉल को बाय कर सकते हैं, एंड नीचे हम लेट्स से 41,500 की पुट को बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे एक तरह का ये आयरन कॉन्डोर आप बोल सकते बन सकता है, बट हम इसको पूरे के पूरे महीने होल्ड करेंगे। एंड अगेन दिस इज अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप नोटिस करेंगे कि अगर मार्केट जो आपका बैंक निफ्टी है अगर वो इन दोनों लेवल के बीच में रहता है तो एक अच्छा खासा हमारे को प्रॉफिट दे जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पर एक तो मंथली कॉल्स को सेल कर रहे हैं और मंथली पुट्स को सेल कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा हमें प्रीमियम मिल रहा है, 600 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो हम हेज भी बाय कर रहे हैं जो अपना कॉल और पुट में, उसका उतना ज्यादा प्रीमियम होगा नहीं, बिकॉज इट्स क्वाइट फार, 500 पॉइंट्स दूर है वो हमारे लेवल से। तो हमारे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, एंड इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग में ऑप्शंस को यूज करके एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। हमने देखा कि स्विंग ट्रेडिंग में कैसे हम पहले टाइम फ्रेम देखते हैं, कैसे हमारे को रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्टॉप लॉस और हेजिंग हमारे को करना चाहिए, बिकॉज गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर हमारे को स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी तो कैसे हम 52 वीक हाई के बाद एक पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हैं, और अगर हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कैसे हम ऑप्शन सेलिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.